हेलो क्लास एट्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट्थ हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर का नेम आप देखो, आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर आप देखो, पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत फिर से याद करें में सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, रिक्त स्थान भरे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर आपके पास, अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया। तो पहला आप लिखोगे यहाँ पर जंगली और बर्बर, ठीक है। उसके बाद अगला है, देखो यहाँ पर झूम खेती में बीज बोने के तरीके को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप देखो यहाँ पर बिखेरना कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुख्यालयों को डैश स्वामित्व मिल गया। क्या मिला? तो आप देखो यहाँ पर किस चीज़ का, भूमि का स्वामित्व मिल गया। उसके बाद आप देखो यहाँ पर आपके पास अगला क्वेश्चन है, असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए? चाय बागानों और कोयला खानों में, ठीक है। उसके बाद आप देखो प्रश्न 2 है यहाँ पर, सही या गलत बताएं, ठीक है। ट्रू और फॉल्स आपको दिए हैं। तो पहला आप देखो, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो इसका उत्तर आपका होगा देखो यहाँ पर गलत। फिर उसके बाद अगला देखो आप, व्यापारी संथालों, ठीक है। तो संथालों यानी यहाँ पर स्थलों से जो होते हैं कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। तो आप यहाँ पर आप देखो, इसको आप लिखोगे सही। उसके बाद जो क्वेश्चंस यहाँ पर मिस्टेक हो रही हैं उसको आप अपनी बुक में देखो, वहाँ पर आपको सही मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो गौ है यहाँ पर, बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें और शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। तो इसका उत्तर आप देखो ये लिखोगे आप सही। उसके बाद अगला है आपके पास, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। तो इसका उत्तर आप लिखोगे गलत। फिर उसके बाद आप देखो, आइए याद करें, आपका ये अगला टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपके पास प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 क्या है आपके पास, ब्रिटिश शासन में घुमंतु कष्टकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो जब ब्रिटिश शासन था तो उस टाइम जो घुमंतु कष्टकार थे उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद करें, ठीक है। तो इसका उत्तर आप देखो, घुमंत कष्टकारों के सामने समस्याएं। पहला आप लिखोगे यहाँ पर, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतु कष्टकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया था। इससे घुमंतु कष्टकारों की स्वतंत्रता भंग हो रही थी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि उनको एक जगह रहने पर उनको मजबूर कर दिया कि तुम यहीं पर रहोगे। उसके बाद आप देखो अगला पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा है, घुमंतु काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। अगला आप लिखोगे, घुमंतु काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि वे घुमंतु खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखो प्रश्न 4 है यहाँ पर, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, आदिवासी मुखियाओं की ताकत में बदलाव। पहला पॉइंट आप देखो यहाँ पर है, आदिवासी मुख्यालयों के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। अगला आप लिखोगे यहाँ पर, आदिवासी मुख्यालयों को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था तो अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर, आदिवासी मुख्यालयों के पास जो ताकत पहले थी अब वह ताकत नहीं रही, ठीक है। यानी कि जो उनके पास पहले पावर्स थे वो अब नहीं है उनके पास, और वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए। लाचार यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ से मजबूर हो गए, ठीक है। अगला है यहाँ पर प्रश्न 5, आप देखो, दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, दिकु आदिवासी मिशनरी और यहाँ पर आप देखो सूदखोर हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारियों को दिकु कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखें कि दिकु किसे कहते हैं, दिकु आदिवासी मिशनरी और यहाँ पर सूदखोर हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारियों को दिकु कहते हैं। अगला आप देखो यहाँ पर, दिकुओं के आदिवासियों के गुस्से के कारण। पहला आप देखो यहाँ पर, आदिवासी दिकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था के कारण मानते थे, ठीक है, का कारण मानते थे, यानी कि उनके वजह से उनका ये हाल हुआ वो ये मानते थे। अगला है यहाँ पर, आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी।
अगला है यहाँ पर आप देखो, आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी जमीन हड़पने जा रहे थे, ठीक है, हड़पते जा रहे थे धीरे धीरे करके। अगला है यहाँ पर आप देखो, आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। अगला प्रश्न आप देखो, प्रश्न 6 है यहाँ पर आपके पास, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी, आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखो, बिरसा की नज़र में स्वर्ण युग, इसको भी आप अच्छे से याद रखें। पहला पॉइंट आपका होगा यहाँ पर, बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। अगला है यहाँ पर, बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे और यहाँ पर है कुदरती झरनों को, कुदरती, यहाँ पर आप देखो कि इसको आप लिखोगे कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। अगला है यहाँ पर आप देखो, थर्ड पॉइंट है, उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। अगला है यहाँ पर आप देखो, बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। अगला आप देखो यहाँ पर, आइए करके देखें के अंतर्गत आपके पास 7वां प्रश्न है, अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोहों के नायकों के नाम पता करें और उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी इसके अनुसार यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो, जात्रा उरांव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। अब आप देखो, आपको क्या करना है यहाँ पर, 20वीं सदी के, ठीक है, अपने विदेशी नायकों के नाम लिखें और उनकी कहानी आपको लिखनी है, ठीक है। तो इसको आप उत्तर लिखोगे, ठीक है। देखो, उरांव जात्रा, या फिर आप देखो, उरांव जात्रा एक झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था और उनके नेतृत्व में 1914 से 1919 के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। उसने उरांव लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की। उनके इस धार्मिक आंदोलन ने कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया। अब आंदोलन का नाम क्या था, आप देखो, इसको याद रखें आप, कर नहीं आंदोलन। जात्रा ने घोषणा की कि उसके अनुयायी जमींदारों की जमीन नहीं जोतेंगे और उसके बाद यहाँ पर, तथा कुली या मजदूर के रूप में या सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। उसने पोहन महतो देखो आप, तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर भी प्रश्न उठाए। अब उसके बाद आप देखो, इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान की देन है तथा जमीन पर जनजातीय लोगों के अधिकार में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। जात्रा को उनके प्रमुख शिष्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया और बाद में वे गांधी जी के संपर्क में आए। तो क्लास 8 यहाँ पर आप देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।